हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस आंसर को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं क्वेश्चंस के साथ साथ आपको आंसर भी बताऊंगा कि आपको आंसर किस तरीके से लिखना है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज सोल्यूशन? सोल्यूशन क्या कहलाता है, आप उसे डिफाइन करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट डिफरेंस बिटवीन मोरालिटी एंड मोलैलिटी। मोरालिटी एंड मोलैलिटी के बीच क्या डिफरेंस है, उसको आप डिफरेंस बताएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट वांट हैव इक्वेशन। सबसे पहले आप वांट हैव फैक्टर को डिफाइन करेंगे कि वांट हैव फैक्टर क्या कहलाता है। अगर 2 मार्क्स में आता है तो आप सिर्फ इसकी इक्वेशंस लिखेंगे, पर अगर 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में आता है तो सबसे पहले आप वांट हैव एक फैक्टर को डिफाइन करेंगे, फिर इसकी इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन नॉर्मेलिटी। आप सबसे पहले नॉर्मेलिटी को डिफाइन करेंगे और फिर उसके बाद नॉर्मेलिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है उसका फॉर्मूला इस लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन मोल फ्रिक्शन। मोल फ्रिक्शन को डिफाइन करेंगे, फिर उसके बाद मोल फ्रिक्शन कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसका फॉर्मूला बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट हेनरीज लॉ। आपको हेनरीज लॉ बताना है कि हेनरी लॉ क्या कहलाता है, साथ ही इसका एप्लीकेशन लिखने की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 7, डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन के बीच क्या डिफरेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन मोलैलिटी एंड मोलैलिटी। मोलैलिटी और मोलैलिटी के बीच क्या डिफरेंस होता है, ये हमने इस क्वेश्चन में समझा। इस क्वेश्चन में आपको मोलैलिटी और मोलैलिटी को डिफाइन करना है कि ये क्या कहलाते हैं और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज राउल्ट्स लॉ, एस्टेब्लिश इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। आपको सबसे पहले राउल्ट्स लॉ समझाना है कि क्या कहलाता है, फिर उसके बाद उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को एस्टेब्लिश करना है। क्वेश्चन 10, डिफाइन रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस को डिफाइन करना है आपको कि ये क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11th, राइट 5 डिफरेंस इन द सॉल्यूशंस हैविंग पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन के बीच आपको डिफरेंस इस्टेब्लिश करनी है कि ये क्या क्या इनमें मेन डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 12th, व्हाट इज मोलर फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन कांस्टेंट। मोलर फ्रीजिंग पॉइंट क्या कहलाता है और साथ ही इसका लिंक कैसे है डिप्रेशन कांस्टेंट के साथ। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज एवेल्यूएशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इवेल्यूएशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या कहलाता है उसको आपको समझाना है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या कहलाता है इसको आपको समझाना है। अब बढ़ते हैं सेकेंड चैप्टर की तरफ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या कहलाता है, आपको उसको डिफाइन करना है। क्वेश्चन सेकेंड, व्हाट इज सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट क्या कहलाता है, आपको उसको डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज गैल्वेनाइजेशंस। गैल्वेनाइजेशंस क्या कहलाता है। गैल्वेनाइजेशन ऑफ सेल भी आपसे पूछ सकता है इस क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन, राइट द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की आपको डेफिनेशन लिखनी है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या कहलाता है, यहाँ पास आपको सॉल्ट ब्रिज को डिफाइन करना है। राइट इट्स फंक्शन और साथ ही उसके फंक्शन भी लिखते हैं। सबसे पहले आप सॉल्ट ब्रिज को डिफाइन करोगे, फिर उसके फंक्शन लिखोगे। सॉल्ट ब्रिज का पहला फंक्शन होता है कि यू शेप ट्यूब जिसके अंदर KCl और साथ ही KNO3 भी होता है केमिकल। इसका पहला फंक्शन है कि इट अलाउज द फ्लो ऑफ करंट, ये करंट के फ्लो को अलाउ करता है। दूसरा फंक्शन है कि इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखता है। क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंस बिटवीन EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस। EMF और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच आपको डिफरेंस एस्टेब्लिश करनी है। EMF को हम सेल पोटेंशियल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, गिव इट्स यूनिट। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या कहलाता है, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी होता है। इसकी यूनिट ओम पर सेंटीमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज रेजिस्टिविटी ऑफ एनी सोल्यूशन। रेजिस्टिविटी क्या कहलाती है किसी भी सोल्यूशन को। When current flow in the solution through two electrode, the resistivity is proportional to the length and inversely proportional to the cross section area. Resistivity किसी भी सेल में किसी भी इलेक्ट्रोड की लेंथ के प्रोपोर्शनल रहती है और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहती है। साथ ही इसकी यूनिट ओम सेंटीमीटर होती है।
क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस क्या कहलाता है, उसको डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 11, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर चार्जिंग एंड डिसचार्जिंग ऑफ लेड स्टोरेज, लेड स्टोरेज का चार्जिंग और डिसचार्जिंग की केमिकल इक्वेशंस लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या कहलाता है और इसे कैसे प्रिपेयर किया जाता है, उसको आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 13, ड्राइव नर्नस इक्वेशंस फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए आपको नर्नस इक्वेशंस को ड्राइव करनी है। क्वेश्चन नंबर 14, राइट द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, आपको फैराडे के दोनों लॉ इसमें एक्सप्लेन करना है। स्टूडेंट याद रखिए कि यहाँ से आपको क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज कोलरास लॉ, गिव इट्स एप्लीकेशन, कोलरास लॉ क्या कहलाता है और आपको साथ ही इसके तीनों एप्लीकेशन लिखने हैं। स्टूडेंट्स इसमें भी आपको न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, उसका ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ डेनियल सेल एंड एक्सप्लेन सेल रिएक्शन, डेनियल सेल क्या कहलाता है, सबसे पहले आप उसको डिफाइन करेंगे, फिर उसका लेबल डायग्राम बनाएंगे और फिर सेल रिएक्शन को लिखेंगे। चैप्टर 3, केमिकल काइनेटिक, सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज केमिकल बैरियर, व्हाट इज एनर्जी बैरियर, एनर्जी बैरियर क्या कहलाता है, सबसे पहले आप उसको डिफाइन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट क्या कहलाता है, इसको आप डिफाइन करेंगे। व्हाट आर सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन क्या कहलाता है, आपको उसको डिफाइन करना है। व्हाट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या कहलाता है, आपको उसको लिखना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या कहलाता है, उसको डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंस बिटवीन मॉलिकुलरिटी एंड रेट ऑफ रिएक्शन, मॉलिकुलरिटी और रेट ऑफ रिएक्शन के बीच आपको डिफरेंस लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 7, राइट डिफरेंस बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड रेट रिएक्शन, रेट कांस्टेंट और रेट रिएक्शन के बीच क्या डिफरेंस होती है, उसको आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रूफ दैट हाफ लाइफ पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आपको प्रूफ करना है कि हाफ लाइफ पीरियड में जो इनिशियल कंसंट्रेशन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, तो आपको इसको प्रूफ करना है। T1/2 इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से आप क्या समझते हो, उसको डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डू यू मीन बाय जीरो ऑर्डर रिएक्शन, राइट इट्स फॉर्मूला, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, आपको सबसे पहले उसको डिफाइन करना है, फिर इसका फॉर्मूला लिखना है। के नॉट इज इक्वल टू के एक्स बाय टी, जहाँ पास के वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्स मोल है और टी टाइम है। क्वेश्चन नंबर 11, राइट यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के फॉर द जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, आपको जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट्स लिखनी है। स्टूडेंट्स आपको थर्ड ऑर्डर तक की यूनिट्स याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आपको एक्सप्रेशन फाइंड करना है रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, prove that half life period of zero order reaction is proportional to the initial concentration of reactants, आपको प्रूफ करना है कि जो फर्स्ट हाफ लाइफ पीरियड होता है जीरो ऑर्डर का वो प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कंसंट्रेशन के, आपको ये प्रूफ करना है इसमें। अब आते हैं यूनिट 4 की तरफ। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन Cu+ इज कलरलेस वाइल Cu+2 इज कलर्ड, आपको बताना है कि Cu+ कलरलेस क्यों होता है बजाय इसके कि जो Cu+2 है वो कलर्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर अलॉय, अलॉयस क्या होते हैं उसको डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शंस, व्हाट आर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या कहलाता है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या कहलाते हैं,
वाई दे सोन मेटेलिक करेक्टर। ट्रांजिशन, सबसे पहले आप ट्रांजिशन एलिमेंट क्या कहलाते हैं उसको डिफाइन करेंगे, फिर ये मेटेलिक करेक्टर क्यों दिखाते हैं आपको उसको डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 5, द रेडियस ऑफ Fe+2 आयन इज स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ Mn2+ आयन Y। आपको बताना है कि Fe+2+ आयंस की जो रेडियस होती है वो छोटी होती है Mn2+ आयन से, क्यों ऐसा। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द डिफरेंस बिटवीन D एंड F ब्लॉक एलिमेंट। आपको D और F ब्लॉक एलिमेंट के बीच डिफरेंस लिखनी है। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन और FD एलिमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द डिफरेंस बिटवीन एक्टिनाइड एंड लेंथिनाइड। आपको एक्टिनाइड और लेंथिनाइड के बीच डिफरेंस इस्टेब्लिश करनी है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं आपको उसको डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 9, राइट जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट एंड एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। जर्नल कॉन्फ़िगरेशंस लिखने हैं तो सबसे पहला जो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ब्रैकेट n-1 की पावर d-10 ns1-2, और इसके करेक्टरिस्टिक, पहला करेक्टरिस्टिक होता है एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मेटालिक करेक्टर और ऑक्सीडेशन स्टेट। चैप्टर 5, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में सबसे पहले आपको नेमिंग फाइंड आउट करते आना चाहिए। आपको कोई भी एलिमेंट दे देगा, बोलेगा कि इसकी नेमिंग नोमेनक्लेचर करो कि ये कौन सा एलिमेंट है। इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन सबसे पहला है, व्हाट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या कहलाता है। सेकंड क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या कहलाते हैं, उनके बीच डिफरेंस इस्टेब्लिश करनी है। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आइटम्स विथ एग्जांपल। आपको ऑक्सीडेशन नंबर बताना है सेंट्रल मेटल आयन की विथ एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन हाइड्रेट आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विथ एग्जांपल। आपको हाइड्रेट आइसोमरिज्म बताना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एग्जांपल लेकर के। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन लिंकेज एंड आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म विथ एग्जांपल। आपको लिंकेज और आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करने हैं। चैप्टर 6, हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स। सबसे पहला क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ DDT। DDT का आपको फुल फॉर्म लिखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन सेंड मेयर रिएक्शन विथ एग्जांपल। आपको सेंड मेयर रिएक्शन बतानी है एग्जांपल के साथ में। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस। मेंशन सेंजेफ रूल्स। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, आपको सेंजेफ रूल्स भी इसमें बताना है कि वो क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 4, रिएक्शन विथ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 इन डार्क हेलोनाइजेशंस। आपको बताना है कि रिएक्शन अगर हम क्लोरीन की कराते हैं FeCl3 डार्क हेलोनाइजेशन में, तो जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट क्या फॉर्म करेगा। फिर आते हैं फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन भी आपको डिफाइन करनी है। क्वेश्चन नंबर 5, हुंस-डिकर मेथड या फिर हुंस-डिकर रिएक्शन भी आपको बताना है। रीचिंग प्रोसेस क्या होती है उसको डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 6, एल्कीन हैलाइड रिएक्टेड विथ सोडियम एल्कोसाइड्स। अगर एल्कीन हैलाइड रिएक्ट करता है सोडियम एल्कोसाइड तो आप क्या फॉर्म करेगा, ये है इसका ईथर फॉर्म करता है। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन फेडरल क्राफ्ट रिएक्शंस विथ केमिकल इक्वेशन। फेडरल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन से आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 8, राइट द इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग। हेलोनाइजेशन क्या होता है, नाइट्रोजेशन क्या होता है, सल्फोनाइजेशन क्या होता है, एल्कनाइजेशन क्या होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट क्वेश्चंस की। हेलोनाइजेशन की आपको रिएक्शन लिखनी है, नाइट्राइजेशन की रिएक्शन लिखनी है, सल्फोनाइजेशन की रिएक्शन लिखनी है और फिर एल्कनाइजेशन की रिएक्शन लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 9, डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2। आपको डिफरेंस लिखनी है SN1 के बीच और SN2 के बीच, इनका मैकेनिज्म भी आपको डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ DDT इज फॉर्म। DDT कैसे बनता है।
क्वेश्चन नंबर 11, राइट मेथड ऑफ प्रिपरेशन प्रॉपर्टी एंड यूसेज ऑफ फ्लोरीन। आपको मेथड बताना है कि फ्लोरीन कैसे बनता है, प्रॉपर्टीज लिखने हैं और यूजेस लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन द न्यूक्लियोफिलिक substitution reactions in alkyl halide by SN1 and SN2 mechanism। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताने हैं SN1 और SN2 के मैकेनिज्म की हेल्प से। क्वेश्चन नंबर 13, एक्सप्लेन लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन। लेबोरेटरी प्रिपरेशन कैसे करते हैं इस क्लोरोफॉर्म की, उसको आपको लिखना है। साथ ही आपको इस क्वेश्चंस में मेथड भी बतानी है, प्रिंसिपल भी लिखना है, वर्किंग भी लिखनी है और इसकी रिएक्शन भी लिखनी है। चैप्टर 7, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल आर हायर देन द ईथर एंड एल्कीन्स। आपको बताना है कि एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्यों हायर होता है ईथर और एल्कीन्स की कंपैरिजन में। क्वेश्चन नंबर सेकंड, रीमर रिएक्शन। आपको रीमर रिएक्शन बताना है। कोलिम्बो सिनमिक रिएक्शन फाइन बतानी है कि ये रिएक्शन क्या होती है। फिनॉल इज हीटेड विथ जिंक पाउडर, तब बताना है कि प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा अगर फिनॉल को हम हीट करते हैं जिंक पाउडर के साथ में। क्वेश्चन नंबर 3, राइट विक्टर मेयर मेथड ऑफ डिस्टिंग्विश प्राइमरी सेकेंडरी एंड टेरिटरी एल्कोहल। आपको विक्टर मेयर मेथड को बताना है कि क्या होता है और साथ ही डिफरेंस बतानी है कि प्राइमरी सेकेंडरी और टेरिटरी अल्कोहल के साथ कैसा प्रोडक्ट फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंस बिटवीन फिनॉल एंड एल्कोहल। एल्कोहल और फिनॉल के बीच डिफरेंस बतानी है। क्वेश्चन नंबर 5, प्योर फिनॉल इज कलरलेस सॉलिड बट वाई इट इज कन्वर्टेड इनटू पिंक आफ्टर सम टाइम। जो फिनॉल होता है वो कलरलेस सॉलिड होता है, लेकिन वो पिंक क्यों बन जाता है कुछ समय के बाद, इसको आपको डिफाइन करना है, एक्सप्लेनेशन देनी है। क्वेश्चन नंबर 6, डाईइथाइल ईथर फ्रॉम इथेनॉल। आपको इथेनॉल से डाईइथाइल ईथर बनाना है, साथ ही डाईइथाइल ईथर बनाना है आपको इथेनॉल से। इथाइल एसीटेट फ्रॉम इथेनॉल, आपको इथाइल एसीटेट बनाना है इथेनॉल से। ग्लूकोज से इथेनॉल बनाना है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज विलियमसन कंटिन्यूअस ईथरिफिकेशन प्रोसेस। विलियमसन कंटिन्यूअस ईथरिफिकेशन प्रोसेस क्या कहलाती है, उसको डिफाइन करना है, साथ ही इसमें रिएक्शन भी लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का मैकेनिज्म बताना है। क्वेश्चन नंबर 9, डिफरेंस बिटवीन इथाइल एल्कोहल एंड डाईइथाइल ईथर। इथाइल एल्कोहल और डाईइथाइल ईथर के बीच आपको डिफरेंस एस्टेब्लिश करनी है। क्वेश्चन नंबर 10, 2,4,6 टेरी ब्रोमोफिनॉल फॉर्म करना है। तो जब भी हम फिनॉल की रिएक्शंस ब्रोमीन के साथ कराएंगे वाटर की प्रेजेंस में, तब हमारा 2,4,6 टेरी ब्रोमोफिनॉल बनता है। साथ ही HBr भी इससे अलग होता है, ये हमेशा प्रेसिपिटेट वाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बनता है। चैप्टर 8, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट सिल्वर मेयर टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड। इसको टॉलिन एजेंट भी बोलते हैं कि आपको टॉलिन एजेंट के बारे में बताना है। सिल्वर मेयर टेस्ट आइडेंटिफाई करना है एल्डिहाइड्स में। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एसिटेल्डिहाइड फ्रॉम एसिटेल्ड क्लोराइड। आपको एसिटेल्डिहाइड बनाना है एसिटेल क्लोराइड से। एसीटोन फ्रॉम कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट से आपको एसीटोन बनाना है। एसिटिक एसिड से ईथेन बनाना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सप्लेन स्टीफेंस रिएक्शन। आपको स्टीफेंस रिएक्शन को डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन एल्कोलॉइड कंडेंसेशंस विथ एग्जांपल। ऑनलाइन कंडेंसेशन क्या होता है आपको एग्जांपल्स की हेल्प से समझाना है। क्वेश्चन नंबर 5, राइट 2 यूजेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 यूजेस बताने हैं आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के। क्वेश्चन नंबर 6, एसिटिलेशंस, कैनिजारो रिएक्शंस, क्रॉस एल्नोल कंडेंसेशंस, डाइकार्बोक्सिलाइजेशंस, रोजनमुंड रिएक्शंस, ईस्टर रिएक्शंस। ये रिएक्शन आपको इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से आपको पढ़ना है। चैप्टर 9, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, जिसको हम अमाइंस भी कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है,
इथाइल अमाइन इज मोर बेसिक देन अमोनियम, वाई? अमाइंस, इथाइल अमाइंस जो होता है ज़्यादा बेसिक होता है अमोनिया से, ऐसा क्यों? सेकेंड क्वेश्चन है एनिलीन इज वीकर बेसिस देन कार्बोक्सिलिन अमाइन, वाई? एनिलीन वीकर बेस होता है कार्बोक्सिलाइन अमाइन से, क्यों ऐसा? क्वेश्चन नंबर थर्ड, वाई अमाइंस आर सॉल्युबल इन वाटर? अमाइंस सॉल्युबल क्यों होते हैं वाटर में, जिसको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, राइट एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन? आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन के एग्जाम्पल्स बताने हैं। इस बुक की लास्ट यूनिट है बायोमोलिक्यूल्स। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट आर प्रोटीन? प्रोटीन क्या कहलाता है, उसको डिफाइन करना है। सेकेंड क्वेश्चन, राइट फंक्शन एंड सोर्स ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल्स? सबसे पहला सोर्स और फंक्शंस बताने हम इन बायोमोलिक्यूल्स के, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट, फैट, कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सप्लेन द डीनाइट्रेशन ऑफ प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, डिफरेंस बिटवीन फ्लोरल एंड फ्लोरल प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, गिव द नेम एंड फंक्शंस ऑफ एनी फोर प्रोटीन? आपको प्रोटीन के फंक्शंस बताने हैं किसी भी चार प्रोटीन के। क्वेश्चन नंबर सिक्स, डिफरेंस बिटवीन डीएनए और आरएनए? आरएनए और डीएनए के बीच आपको डिफरेंस इस्टेब्लिश करनी है। क्वेश्चन नंबर सेवन, व्हाट इज डीएनए फिंगर प्रिंटिंग? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या होता है, आपको इसको डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर एट, राइट अ नोट ऑन न्यूक्लिक एसिड? आपको न्यूक्लिक एसिड के लिए एक नोट लिखना है कि न्यूक्लिक एसिड क्या कहलाता है, इसको डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर नाइन, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट क्या कहलाता है, आपको इसको डिफाइन करना है। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट आर विटामिन? नेम द विटामिन दोज डेफिशिएंसी लीड अ डिसीज? विटामिन क्या होता है और कौन सी विटामिन की कमी से कौन सी डिसीज होती है? आपको कोई भी विटामिन दे देगा और आपको बताना होगा कि इसमें इसकी कौन इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।